फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव होना है कुढ़नी में। कुढ़नी महागठबंधन के लिए कोढ़ बन गया है क्या, और इस चुनाव का समीकरण क्या है, चुनाव क्यों हो रहे हैं, चुनाव का प्रभाव राजनीतिक दलों पर क्या पड़ेगा, महागठबंधन पर क्या पड़ेगा, महागठबंधन और भाजपा, AIMIM, मुकेश सहनी, इन सब की रणनीति क्या है, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। महागठबंधन में शामिल 7 दलों के प्रायः से शस्त नेता राजधानी में बैठते हैं और जदयू नेता जो 3 बार विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित करते हैं। एक प्रत्याशी, एक विधानसभा सीट, वह भी उपचुनाव। तो 7 दल सामने क्यों आए प्रत्याशी का नाम घोषणा करने के लिए? सीधा सा मामला यह है कि जिस तरह से गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन में जदयू दबाव में दिखी, राजद ने एक तरफा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा, इससे महागठबंधन को लेकर बहुत सामान्य सा संदेश नहीं गया। और उस पर भी कोढ़ में खाज यह कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं गए, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। इस मुद्दे को लेकर कई तरह की चर्चा मीडिया में और आम लोगों में हो रही थी। इस चर्चा को सकारात्मक बदलाव में ले जाने के लिए यह प्रयास किया गया कि जब मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया गया तो सभी 7 दल एक साथ बैठते हैं और बाकायदा उसमें यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से विनम्र निवेदन किया था कि उनको कुढ़नी में लड़ने का मौका दिया जाए, और लालू प्रसाद ने उनकी बात मान ली। और यहाँ से जो कुढ़नी राजद के विधायक के सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुआ था, वहां से अब जदयू चुनाव लड़ेगा, यानी राजद ने अपनी सीट जदयू के झोली में डाल दी। और यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। और लगे हाथ इस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह भी कह दिया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और ऐसा होते रहता है, अवसर पर जब मौका मिलेगा तब संभव है जदयू भी अपनी सीट राजद को दे दे। आपको पता ही है कि महागठबंधन में 7 दल हैं, बिहार की सरकार चल रही है, गोपालगंज मोकामा सीट पर चुनाव हो चुका है, वो एक पर भाजपा, एक पर महागठबंधन जीत चुकी है। अब कुढ़नी का संघर्ष सामने आएगा। तो पहले हम यहाँ से ये समझ लेते हैं कि यह सीट खाली क्यों हुई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल राजद से विधायक यहाँ थे अनिल सहनी, वे राज्यसभा के सदस्य रहते हुए बिना कहीं गए, बिना कोई यात्रा किए ही 25 लाख रुपए सरकार का डकर गए, धोखाधड़ी कर दिया। 2018 में CBI ने इस मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया, जांच हुई, अंततः अगस्त 2022 में अदालत ने उनको दोषी पाया और फिर उनकी सदस्यता चली गई। इस कारण यह सीट खाली हो गई। अब जब यहाँ सीट खाली हो गई है तो मामला आगे बढ़ा, विधानसभा का उपचुनाव होना है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य और सवाल इस विधानसभा सीट को लेकर है, कुढ़नी पर 1990 तक, यानी 1952 से जो चुनाव का सिलसिला बिहार में या भारत में शुरू हुआ था, विधानसभा के जितने चुनाव हुए 1990 तक, यहाँ से सवर्ण व्यक्ति ही विधायक रहा है। पहली बार 1995 में इस तिलिस्म को तोड़ दिया गया। वो जमाना था समाजवाद के उभार का, जनता दल और समाजवादी पार्टियों के उभार का। नतीजा यह हुआ कि 1995 के विधानसभा चुनाव में पहली बार यहाँ से पिछड़ी जाति का प्रत्याशी जीता और लगातार तब से पिछड़ी जातियों का यहाँ वर्चस्व रहा। तो सीधा सा मामला यह है कि क्या अब यहाँ सवर्ण प्रत्याशी नहीं बनेंगे, क्या सवर्ण प्रत्याशी नहीं बनाए जाएंगे, कौन होगा स्वर्ण प्रत्याशी? इन प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि भाजपा हो या महागठबंधन, हालांकि AIMIM ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, मुकेश सहनी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन दोनों गठबंधन जो मुख्य हैं, महागठबंधन और भाजपा, ये दोनों यहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा का ही कार्ड खेलेंगे।
यहाँ से उन्हीं जातियों का प्रत्याशी बनाया जाएगा जो पिछड़ी या अति पिछड़ी जाति से संबंध रखते हों। यह लगभग तय दिख रहा है। हालांकि महागठबंधन ने मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, लेकिन वहीं भाजपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अंदर खाने चर्चा यह चल रही है कि जिस मुकेश सहनी को महागठबंधन ने फजीहत किया था, बेइज्जत किया था राजद ने, उस मुकेश सहनी को भाजपा ने बड़ी पैमाने पर सीट दिया विधानसभा चुनाव में, और बाद में फिर मुकेश सहनी भाजपा के व्यवहार से दुखी होकर अलग हो गए। नतीजा आज मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी कहीं नहीं है और न खुद मुकेश सहनी का कोई वजूद दिखता है। लेकिन भाजपा जानती है कि जब जदयू उनसे अलग हो गई है तो उसकी ताकत घट गई है और बिहार में वो लगभग अछूत की स्थिति में है। चिराग पासवान उनके साथ भले खड़ा है, बाकी कोई अभी खड़ा नहीं है। वो भी आधिकारिक घोषणा नहीं है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में भाजपा के साथ समस्या यह है कि वो मुकेश सहनी को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए अंदर खाने की जो सूचना है वह प्रयास यह किया जा रहा है कि मुकेश सहनी यदि सहमत हों तो उन्हीं को कुढ़नी सीट से प्रत्याशी बना दिया जाए। एक तो अनिल सहनी के कारण वो सीट रिक्त हुआ, अब मुकेश सहनी अगर आते हैं तो जातीय राजनीति में इसका एक अलग संदेश जाएगा और भाजपा मुकेश सहनी को जोड़ना भी चाहती है। लेकिन मुकेश सहनी ने जो शर्त लगा रखी है निषाद आरक्षण की, वो थोड़ा कठिन मार्ग को बनाता है। अन्यथा राजनीति में तो ये चलता ही रहता है, आम बात हो गई है, चाय पीने पिलाने जैसी बात हो गई है कि कौन कब अपना चोला बदल देता है, कौन कब किस पार्टी को छोड़ देता है, कौन कब किस पार्टी में चला जाएगा, किस पार्टी से गठबंधन हो जाएगा। इसमें कोई नैतिकता और आदर्श की स्थिति का कोई मामला बनता नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि संभव है कि मुकेश सहनी को बीजेपी यहाँ प्रत्याशी बना दे। हम बात करते हैं कि यहाँ महागठबंधन और भाजपा के तरफ से जीत की संभावनाएं क्या हैं। दोनों ताल ठोक रहे हैं, दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। अनिल सहनी 2020 में यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन मात्र 712 वोट से ये भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को हरा पाए थे। अनिल सहनी जब विधायक बने थे बीते चुनाव में, तब उनके साथ राजद का माई समीकरण तो था ही, यानी मुस्लिम और यादव। इनके साथ सहनी का 28,000 और कुशवाहा का 25,000 वोट भी जुड़ा था, वोट चाहे जितना मिला हो। दूसरी तरफ केदार गुप्ता भाजपा से प्रत्याशी थे, तब जदयू इनके साथ थी और मात्र 712 वोट से हारी थी। अब जदयू भाजपा को छोड़कर राजद के साथ चला गया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया दिखता यही है कि अब भाजपा यहाँ कमजोर है, लेकिन गोपालगंज के परिणाम ने यह बता दिया है कि गठबंधन बदलने से भी भाजपा को बहुत कमजोर आंकना गलत साबित हो सकता है। तो यहाँ केदार गुप्ता फिर यदि प्रत्याशी बनाए जाते हैं, या एक नाम और यहाँ से आ रहा है बसावन भगत का, जो कुशवाहा जाति से हैं, तो दोनों ही पिछड़ा और अति पिछड़ा हैं। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो भी अति पिछड़ा से आएंगे। तो यहाँ भाजपा से जब जदयू अलग हो गई है, तब भी केदार गुप्ता के साथ जो 2015 में विधायक बने थे, तो उनकी जीत की वजह थी कि उनके साथ 30,000 वैश्य का वोट जुड़ा था, 60,000 सवर्ण थे, 28,000 सहनी जाति का वोट था, फिर उसके बाद पासवान का 20,000 वहाँ वोट है। तो मिला जुला कर अगर केदार गुप्ता बनते हैं तो शायद ये समीकरण फिर से काम आ जाए। लेकिन अगर बसावन कुशवाहा बनते हैं, जो कि राजद से मंत्री रहे हैं, तो इनकी संभावना अभी थोड़ी कम दिख रही है। हो सकता है वैश्य कार्ड खेले। लेकिन भाजपा यहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा को सीट देने के लिए मजबूर क्यों हुआ? दरअसल बिहार में जो पिछले दिनों 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, गोपालगंज और मोकामा पर, वहाँ दोनों ही जगह सवर्ण जाति के प्रत्याशी भाजपा ने बनाए थे। इससे संदेश यह गया कि भाजपा फिर सवर्णवादी पार्टी बनती जा रही है। तो इसकी काट के लिए अब यह कोशिश की जा रही है कि भाजपा या तो यहाँ पिछड़ी अति पिछड़ी को बनाए, तो संदेश ये जाएगा कि भाजपा A to Z की राजनीति कर रही है, जैसा कि तेजस्वी यादव कहते रहते हैं, दावा करते हैं कि वे A to Z की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में संभावना यह भी बनती है कि यहाँ केदार गुप्ता या मुकेश सहनी प्रत्याशी बने, यदि सहनी सहमत होते हैं तो। ऐसे में कांटे का मुकाबला फिर दिखेगा। 2 उपचुनाव में एक-एक सीट बांट लेने वाला भाजपा और महागठबंधन कुढ़नी में क्या करता है कमाल, ये तो वक्त बताएगा, चुनाव परिणाम बताएगा कि कुढ़नी महागठबंधन के खाते में जाता है या फिर यह जो सीट है वो भाजपा निकाल पाती है 2015 की तरह। एक सवाल यहाँ पर है कि भाजपा का जो टेम्परामेंट दिखता है, जो उसकी राजनीति और रणनीति दिखती है, कि जिस प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि जिस जाति की पूछ नहीं रहती, राजनीतिक ताकत कम रहती है, उसी जाति को वह मुख्यमंत्री तक बना देती है। तो क्या यह संभव है कि
सवर्णवाद की राजनीति का आरोप लगने के बीच भाजपा कुढ़नी में फिर सवर्ण को सीट दे दे, प्रत्याशी बना दे, इसलिए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और भाजपा बराबर अपने निर्णयों से चौंकाती है। तो क्या यह संभावनाएं नहीं है कि जिस तरह से 1990 तक सवर्ण वर्चस्व वाली सीट थी कुढ़नी और उसे 95 में तोड़कर पिछड़ी जाति का वर्चस्व वाला क्षेत्र बना दिया गया, तो क्या सवर्णों को और मजबूती से अपने पाले में खड़ा करने के लिए बीजेपी यहाँ कुढ़नी में किसी सवर्ण को प्रत्याशी बनाएगी? क्योंकि यहाँ सवर्ण मतदाता सबसे अधिक हैं, 60,000 हैं, वैसे उनके साथ जुड़ ही जाएगा। तो चिराग पासवान इनके साथ प्रचार करेंगे तो चिराग पासवान के कारण 20,000 पासवान जाति का वोट जुड़ जाएगा। तो क्या भाजपा यहाँ सवर्ण मत प्रत्याशी खड़ा करेगा? मीडिया में ऐसी चर्चा नहीं है, सत्ता के गलियारे में ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन फोर्थ व्यूज यह सवाल उठा रहा है कि क्या यहाँ कोई अप्रत्याशित निर्णय भाजपा लेगी और भाजपा किसी सवर्ण को प्रत्याशी बना देगी? आप इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जो घंटी की आकृति है उसे दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति पर वीडियो आपके सामने लाएं। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।